जी, हम सेवा भाव भजन सब में लगे उपासना में, परंतु उसके बाद भी जब जीवन में किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं अश्रद्धा मन में आती है कि हम लोग भजन कर जो अपने देखने पर उन्नति होती है वो अहंकार को सुख होता है। अगर अपने को लगे मेरी उन्नति हो रही तो अहंकार को सुख हो रहा है। अगर अपने को लगे कोई उन्नति नहीं हो रही तो दैन्यता आती है, और दैन्यता ही उन्नति है। परमार्थ में दैन्यता ही उन्नति। उन्नति का लक्षण गुरुदेव देखते हैं कि तुम्हारी उन्नति हो रही कि नहीं। स्वयं अंतर में देखना चाहिए कि मेरा भजन बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे अंदर विकार स्थितियां जो भ्रष्ट आचरण है वो कम हो रहे हैं कि नहीं, मेरे अंदर में प्रियालाल के प्रति गुरुदेव के प्रति विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। और उन्नति क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो? उन्नति का मतलब क्या है कि हम धीरे धीरे गलत आचरणों से हट करके अच्छे आचरण वाले बन जाएं। संसार का चिंतन छोड़कर धीरे धीरे हम प्रभु के चिंतन वाले बन जाएं। इसके लिए आपको ये सहयोग करना है कि जैसे कह दिया आपको इधर नहीं जाना तो फिर उधर ना जाइए। अब अगर उसमें आप ये कहें कि हम तो जाएंगे, तुम्हारी ताकत हो तो रोक दिखा देना, तब मानेंगे कि गुरु जी सिद्ध हो। तो उसमें दो तरह की ताकत लगेगी। एक, तुम्हें इतना पिटवा दिया जाएगा कि उधर जा ही नहीं पाओगे। अब बताओ, पिट के मांगना चाहते हो या राजी से मांगना चाहते हो? दोनों बात। माया बड़ी बलवती है। अगर गुरु ने कहा इधर ना जाना, आप जाओगे, आपको कि गुरु सामर्थ्यशाली, हम देखेंगे रोकेंगे कि नहीं, तो वो भयंकर रूप लेकर के आएंगे कि आप दोबारा उस कदम नहीं रखोगे। तो वो भयंकरता पता नहीं हम सह पावे कि ना सह पावे। इसलिए हमें चाहिए आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनकी बात मानकर हम वो दुराचार प्रवृत्तियों में ना जाएं, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हमारा हृदय शीतल हो गया। प्राय प्रत्येक शरणागत को ये तो अनुभव होगा ही कि जो आप पहले थे उसमें अब सुधार है। अनंत जन्मों से बिगड़े हुए अगर हम 100% में 1% भी सुधार है तो बहुत अच्छा मार्ग है। 100% अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ, और दिनों में कितने दिन हुए आपको शरणागत हुए? मार्च में कुछ 4 महीना हुए। ऐसे 4 युग 17 बार बीतते तो एक चौकड़ी का मनवंतर होता है। कितने मनवंतर का एक कल्प होता है, कितने कल्पों का न जाने कितने कल्प बीत गए और असद आचरण करते हुए। अगर 4 महीने में 100% में 1% भी आपको लग रहा है कि कुछ सुधार होने की संभावना है तो मार्ग बढ़िया है, चलते रहो, 100% ठीक हो जाएगा। उसमें अश्रद्धा की बात रहे। अब हम क्या चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति हो जो हमें बरबस रोक ले, तो उसके लिए थोड़ा जलना पड़ेगा। स्वर्णकार स्वर्ण को जला के फिर उसको आभूषण बनाता है। ऐसे ही भगवान अपने शरणागत को जला के, तपा के, शुद्ध करके फिर उसे भगवत भक्त बनाते हैं। अब हम क्या है, जलन सह नहीं पाते। जहाँ जलन होती है हम बिखर जाते हैं, हम उस विषय को स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान भी इंतजार करते हैं और ऐसे लंजू पंजू स्वर्णकार नहीं, इस बार जले नहीं तो अगली बार और जलाएंगे। जला जला के जला वो अत्राहिमाम रक्षा करो, तब वो समझ अब आगे बढ़ो। तो वो स्थिति लाते हैं प्रभु। गया पीटा, नाना प्रकार के क्लेश, वो धीरे धीरे अभी बाहरी शरणागति, अंतर शरणागति प्रभु करवाते हैं और वो करवा लेंगे धीरे धीरे। अपने को चिंता नहीं करनी, अपने को भजन मार्ग को छोड़ना नहीं। ये सत्य विषय है कि भजन बिना परिणाम दिए रहेगा नहीं। जो आप भजन कर रहे हैं उसका परिणाम महामंगलमय आपका होगा ही, चिंता न करो। थोड़ी देर के लिए अंधेरी रास्ता है, अंधेरी रात है, आगे उजाला ही उजाला है। संसार में थोड़ा उजाला सा लगता है, लेकिन वो रात के जो तारे टिमटिमा रहे हैं ना, उन्हीं का लगता है, और वो रात अंधकार में बढ़ती ही चली जाएगी। ये मार्ग थोड़ा अंधकार में लगेगा क्योंकि अभी अज्ञान धरा है, तो ऐसा लगे पता नहीं जो भजन कर रहा हूँ उससे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो हमारे अंदर पहले काम सताता था, अब भी काम सता रहा है। पहले गंदी बातें थी, अब भी गंदी बातें। तो परिवर्तन क्या हुआ? ये परिवर्तन हुआ कि पहले गंदी बातों को आप जान नहीं पा रहे थे कि गंदी बातें, अब जान तो पा रहे हो कि गंदी बातें। पहले गंदी बातों को करके सुखी हो रहे थे, अब जल रहे हो कि गंदी बातें छूट जाए। इतना सुधार तो हो रहा है, इतनी तो जानकारी बढ़ रही। धीरे 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 जो चीज असहनीय हो जाती है वो निश्चित छूट जाती है। जब हमें गंदे आचरण असहनीय होने लगे कि सब क्यों होता है, मेरा जीवन कब अच्छा बनेगा, तो समझ लो कि भजन का प्रताप अब आपको इस कोटि का ला रहा है कि वो धीरे धीरे नष्ट करके आपको साधु बना दे। भगवान का व्रत है, करो सत्य ते साधु समाना। मैं उसे साधु बना दे। जब भगवान साधु बनाएंगे तो बोलो क्या परेशानी है।
हमें केवल शरण में बने रहना और बहुत समय तक, दीर्घ काल तक हमें श्रद्धा खराब नहीं करनी कि 4 महीना हुए, 6 महीना, अरे अनंत जन्मों का बिगड़ा मन है। अगर इस जन्म में प्रभु मिल जाते हैं तो बहुत सस्ता सौदा है, घबराने की जरूरत नहीं। महाराज जी